तो हेलो हीरोज, मैं विशाल रोलिया स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स लाइव रोलिया पे। तो आज जो सीबीएसई का सोशल साइंस का एग्ज़ाम हुआ है क्लास 10th वालों का, उसके पेपर का हम डिस्कशन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और यहाँ पे किसी स्टूडेंट का पेपर है, मेरे किसी स्टूडेंट का पेपर है, तो इसमें जो टिक लगाया आप उस पर नहीं जाना, जो मैं आंसर बताऊँगा उसे आप ध्यान से सुनना। तो पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित यूरोप के देश में से किसमें 18वीं सदी के दूसरे उत्तरार्ध भाग में औद्योगिकरण का प्रारंभ हुआ था। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, जो कि है हमारा इंग्लैंड। बिल्कुल सही इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, जो कि है इंग्लैंड। दूसरा क्वेश्चन था, 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में मुख्यतः किस प्रकार की सरकार का चलन था। तो इसका ऑप्शन ए सही है, रूढ़िवाद। इसका ऑप्शन ए सही है, रूढ़िवाद। क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, निम्नलिखित देशों में से किस समूह ने मिलकर नेपोलियन को 1815 में हराया था। इसका भी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 था, निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रथम उदारवादी राष्ट्रवादी विरोध जुलाई 1830 में हुआ था। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो इसका ऑप्शन ए सही है। इसका ऑप्शन ए सही है, जो कि है फ्रांस। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा, निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी, जब फ्रांस छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। और ये जो बात बोली थी, ये बोली थी हमारे मेटरनिक साहब ने। ऑप्शन बी। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन था, हर एक सिंपल पेपर में भी दिया हुआ था और क्लास में भी बताया गया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूँ कि ठीक है, जब मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ, निम्नलिखित में से कौन जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का जनक माना जाता है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ओटो वन बिस्मार्क। तो ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन थे और काफ़ी फेमस क्वेश्चन थे। और इन सभी क्वेश्चन पे क्या है कि पहले से अंदाज़ा था कि ये सभी क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर मैं 10 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पवन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए तो इसका भी आंसर ए बिल्कुल सही है, ए सही है, ओडिशा होगा इसका आंसर, तमिलनाडु नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूँ तो इसका आंसर बी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करें तो इसका भी आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी सही होगा कि ब्रुसेल्स में अलग सरकार है जिसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 तक आ गए। अगर क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 था, निम्नलिखित देशों में से कौन सा साथ रहकर संघीय व्यवस्था का उदाहरण है। तो एकदम इसका आंसर भारत था यार, वेरी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 अगेन भारत, बी। क्वेश्चन नंबर 16 की मैं बात करूँ तो 16 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 16 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 17 की बात करें तो 17 का आंसर जो होगा वो होगा हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, व्यापार। क्वेश्चन नंबर 18 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी, 19 का ऑप्शन डी होगा भाई साहब, डी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या था हमारा कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में कौन सा क्षेत्र आर्थिक सहायता, शुरू में 20 का होगा ए। हमने पढ़ा था कि स्टार्टिंग में जो थी प्राथमिक क्षेत्रक ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, उसके बाद तृतीयक क्षेत्रक हो गई थी। तो इसका ऑप्शन ए होगा, ना कि ऑप्शन सी। 21 की बात करें तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 22 की मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और 23 की मैं बात करूं तो 23 का जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 24 की मैं बात करूं तो 24 का ऑप्शन नंबर डी सही है। अगेन विवाह, विवाह जो है कि निम्नलिखित विषयों में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है। तो इसका ऑप्शन होगा विवाह। खंड ख की हम बात करें तो खंड ख में जो हमारा प्रथम क्वेश्चन था वो था 25 और 25 का आंसर होगा हमारा बी, 25 का आंसर होगा बी हमारा। 26 की मैं बात करूं तो 26 का ठीक है, अगर हम 26 की बात करें तो 26 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगर हम क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ए,
27 का है करेक्ट ए। 28 क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 28 जिसका करेक्ट आंसर है हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 29 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 29 का भी करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 30 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर है हमारा बी। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 31 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर है ए हमारा एकदम करेक्ट है। अगर मैं आगे बात करूं क्वेश्चन नंबर 32 की तो 32 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। अगर हम 33 की बात करें तो 33 का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 34 की बात करूं तो 34 का जो आंसर है हमारा वो ए बिल्कुल सही है। 35 की मैं बात करूं तो 35 का भी जो ऑप्शन है हमारा ए बिल्कुल सही है। अगर मैं 36 की बात करूं तो 36 का ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही है। 37 की मैं बात करूं तो 37 का जो ऑप्शन होगा हमारा वो डी होगा। 38 का ऑप्शन जो होगा हमारा वो होगा ए। 39 का जो ऑप्शन होगा हमारा ए। ठीक है, मैं फास्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो भी ख़राब नहीं हो। 40 का होगा हमारा ए और सी, क्योंकि ये बोथ जो ऑप्शन थे ए और सी यहाँ पे सेम थे। अगर मैं 41 की बात करूँ तो 41 का हमारा ऑप्शन ए होगा। 42 की मैं बात करूँ तो 42 का अगेन ए होगा। 43 की बात करूँ तो अगेन ए पे बहुत मेहरबान था सीबीएसई इस बार। 44 की मैं बात करूँ तो अगेन सी होगा। 45 की मैं बात करूँ तो अगेन 45 की हम बात करें तो 45 का ऑप्शन सी होगा। 46 की मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगर मैं 47 की बात करूँ तो 47 नंबर जो क्वेश्चन था हमारा इसका जो ऑप्शन हमारा होगा ए बिल्कुल सही है। 48 का भी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 49 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 50 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 51 की मैं बात करूं तो इसका भी जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें 52 की तो 52 का जो आंसर है हमारा ए बिल्कुल सही है। 53 का जो ए है हमारा बिल्कुल सही है। बच्चों ने सही करके आया है, बहुत सा खुशी मिल रही है मुझे देखते हुए। 54 का सी सही है हमारा। 55 का बी हमारा बिल्कुल सही है कृषि। और 56 का जो ऑप्शन है हमारा वो सी बिल्कुल सही है। तो मचा दिया है एकदम, पेपर लगभग बढ़िया करके आया है, काफ़ी अच्छी बात है। 57 की अगर मैं बात करूं तो 57 का जो ऑप्शन है ए, ये बच्चे नहीं लगा के रखा है, मैंने लगाया भी नहीं है, तो काफ़ी अच्छी बात है। 58 की मैं बात करूं तो ऑप्शन डी सही है। 59 की मैं बात करूं तो ऑप्शन सी सही है। और 60 की मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से जो आपका पेपर है ये सॉल्यूशन है। काफ़ी मैंने इस पे मतलब आंसर को देखा और मैंने आपके सामने सही आंसर रखने का प्रयास किया है। बाकी कोशिश यही रहेगी कि जो साइंस का पेपर है मैं वो आपको करवा सकूं, और साइंस के पेपर के लिए आप अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट। और आप मेरा कल यूट्यूब चैनल चेक कर लेना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर डालने वाला हूँ। चलो तब तक के लिए ध्यान रखो, लगे रहो, पढ़ते रहो। बाय बाय।